वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित ओएमआर सीट को लेकर के कि आपकी अगर ओएमआर सीट में कोई भी गड़बड़ी हो गई है जिससे आपको लग रहा है कि रिजल्ट आ पाना शायद संभव नहीं है, तो आप जो है अपने ओएमआर में कैसे यहां पर सुधार कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ जिनके भी नंबर 40 से लेकर के 60 के बीच आ रहे हैं, वो सभी लोग जो मैं इस वीडियो के अंत तक जानकारी दूंगा उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और आप जो है सभी चीज़ें अपने पास तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि आप डीबी के लिए यहाँ पर 100% शॉर्टलिस्ट होंगे और आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है। आप सभी को पता है कि बिहार में आगामी 8th फेज की 6 to 8 की 31,000 से कुछ अधिक पदों पर जो शिक्षक भर्ती है प्रस्तावित है और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मतलब 20 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। इसमें 3 टाइप की पोस्ट हैं, एक तो लैंग्वेज टीचर की, एसएसटी की और यहाँ पर साइंस प्लस मैथ्स टीचर की। साइंस एंड मैथ्स के नोट्स कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं, एसएसटी के नोट्स कंप्लीट बन चुके हैं, लैंग्वेज में हिंदी के जो नोट्स हैं कंप्लीट बन चुके हैं। आप इसको बाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप नोट्स का डेमो देख लीजिए, बाई करने का तरीका समझ लीजिए और फिर हम स्पीड हैं। तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा क्योंकि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। आपने समझ लिया नोट्स के बारे में। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग क्रिएट किया गया है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम ओएमआर सीट की बात करें तो ओएमआर सीट में बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से कहा गया था कि हम इसमें सुधार करने का मौका देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जो है नोटिस देखने को नहीं मिला है ओएमआर सीट में करेक्शन को लेकर के। और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध भी कर रहे थे कि ओएमआर सीट में करेक्शन का मौका ना दिया जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो उसमें किसी भी एग्जाम में ओएमआर सीट में करेक्शन करने को अभ्यर्थी को मौका यहाँ पर नहीं दिया गया। और लगातार ये विवाद जो है हाई कोर्ट तक भी गया और हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि आप इसमें इंस्ट्रक्शन जो होता है, जो एडमिट कार्ड आता है उसमें भी दिया गया होता है, और जब आप अपना पेपर दे रहे होते हैं तो पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कि आपको सही तरीके से ओएमआर फिल करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बुकलेट सीरीज अगर ये गलत फिल करते हैं तो फिर आपकी ओएमआर की जांच नहीं की जाएगी और आप जो है रिजल्ट अपना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वही चीज़ इसमें भी लिखी हुई थी। तो ऐसा होता है, हाई कोर्ट भी ऐसे केस को डिसमिस कर चुकी है। अब बीपीएससी किस तरीके से इसको करेगी ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल देखिए, अगर आपके मेजर इशू है ओएमआर सीट में, जैसे आपकी अगर बुकलेट सीरीज गलत भर गई है तो आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं जारी होगा। इसके अलावा ये वाली बुकलेट सीरीज आप देखिए, अगर आपने यहाँ पर गलत भर दिया है तो आपकी जो आपके रिजल्ट आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। दूसरी बात, आप स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर जो रोल नंबर फिल करने
का ऑप्शन दिया गया था। अगर आपने रोल नंबर यहाँ पर गलत फिल कर दिया है, गलत बबल कर दिया है, तो फिर आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए, अगर आपने यहाँ पर भले ही कोई मिस्टेक कर दी हो, लेकिन बबल आपने अगर सही किए होंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपने बबल अगर गलत फिल कर दिया है तो फिर आपके साथ यहाँ पर दिक्कत है, फिर आपका रिजल्ट यहाँ पर आने के चांसेस ना के बराबर हैं। यहाँ पर भले मान लीजिए आपकी बुकलेट सीरीज ई थी, लेकिन आपने यहाँ पर डी लिख दिया और बबल आपने ई को किया, तो आपकी जो OMR होगी वो चेक हो जाएगी। दो कंडीशन यहाँ पर सही होनी चाहिए। जो बबल आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जब आप अपने OMR से डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे एक ये वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा और दूसरा यहाँ पर रोल नंबर वाला, ये दोनों करेक्ट होने चाहिए। बाकी आपने OMR सेट में कहीं पर कोई भी गलती की हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 101% गारंटी लेता हूँ आपका रिजल्ट BPSC जारी करेगी। लेकिन ये दो मेजर इशू हैं जिसको BPSC फिक्स नहीं कर पाएगी। और अगर इस कंडीशन में आप अगर दोनों चीज़ यहाँ पर गलत, दोनों में से कोई एक चीज़ गलत भर के आते हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। यानी OMR सेट में आपका रोल नंबर सही भरना चाहिए और बुकलेट सीरीज सही होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी, बहुत से लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने भले ही नेम गलत लिख दिया है, स्मॉल लेटर में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे साइन अगर आपके छोड़ के हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साइन आपके छोड़ के हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर इनके भी साइन छूट गए तो भी विशेष कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन दो चीज़ हमने जो बताई हैं, आपका रोल नंबर सही भरा होना चाहिए था और बुकलेट सीरीज आपकी सही भरी होनी चाहिए थी, तभी आपके यहाँ पर OMR सेट चेक हो पाएगी, तभी आपको यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो दिख पाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों की जो बुकलेट सीरीज़ थी, मान लीजिए कि लैंग्वेज वाली B मिली थी लेकिन GS वाली उनको C मिली थी, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, इससे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने समझ लिया यहाँ पर किसका रिजल्ट आ सकता है, किसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अब जब से OMR सेट आपकी आई हुई है तब से आपको सभी को पता है कि कम से कम 2 नंबर और अधिकतम 5 नंबर तक अभ्यर्थियों की कम हुई है। लिहाजा क्या है कि उन्होंने गलत जो है आंसर टिक किया था और गलती से वो गलत जोड़ रहे थे। तो अब इससे कट ऑफ में बिल्कुल असर देखने को मिलेगा। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया है, आप बिहार शिक्षक भर्ती वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और वहाँ पर जो वीडियो हमने कल अपलोड किया है उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप उस कट ऑफ की रेंज में हैं तो 101% मैं कह सकता हूँ हमारी जो कट ऑफ है वो 40 नंबर से लेकर के 60 नंबर के बीच है। अब 40 नंबर पर कौन से अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं और 60 नंबर पर कौन से अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं, जो आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर हो जाएगी। आप वीडियो जो है बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है, या वीडियो सेक्शन में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप अपनी कट ऑफ देख लीजिए, अगर आप उस कट ऑफ के रेंज में आते हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी जो है अपलोड किया है सुधार करवा करके, उनको भी आपको अपने पास रख लेना है ओरिजिनल। और जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया था, जो कि अभी BPSC ने मौका दिया था सुधार करने के लिए, तो अगर आपने कोई अटेस्ट करके लगाया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और जो पहले वाला डॉक्यूमेंट है वो भी आपके पास होना चाहिए। वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जो है कलेक्ट कर लीजिए। और अगर डिग्री वगैरह आपकी नहीं आ पाई थी, कोई दिक्कत थी, तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो है कोई भी दिक्कत आपको वहाँ पर DB के टाइम फेस ना करना पड़े। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 सेट जो फ़ोटोकॉपी है वो करवा करके रख लेनी है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं लग रहा है, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय आपको देना होगा। लेकिन बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लगेंगे ओरिजिनल, प्लस 2 सेट फ़ोटोकॉपी आपको करवा लेना है। और कम से कम 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के जो आपने फार्म में अपलोड किया था, या अगर वो अवेलेबल नहीं है फ़ोटो तो आप दूसरे नए फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ के बनवा लीजिएगा। ये सभी जो चीज़ें हैं वो आप एक फ़ाइल में रेडी कर लीजिए, ताकि जो है जब DB आपकी हो तो फिर कोई दिक्कत ना हो। और हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। आप उस वीडियो को आराम से कल जो हमने अपलोड किया है उसको जो है देख लीजिएगा। तो जिनके भी इस कैटेगरी में नंबर आ रहे हैं 40 से 60 के बीच, उनकी नौकरी यहाँ पर पक्की है। जो हमने बताया है डॉक्यूमेंट कैसे कैसे आपको ठीक करना है, उसको आप ठीक कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। जिनके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन था, करेक्शन हो चुका है, तो उनको एक एफिडेविट बनवा लेना है कि हमारा जब हमने फार्म भरा था तो इस डॉक्यूमेंट में ये नाम था, लेकिन अभी हमने करेक्ट करवा लिया है तो अब ये नाम यहाँ पर हो चुका है। तो उनको एक एफिडेविट की ज़रूरत यहाँ पर होगी।
तो आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब 40 से 60 नंबर वाले कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ रहेगी, उसके लिए वीडियो आपको देखना होगा जो कल हमने अपलोड किया है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी करने के लिए 6 to 8 वाली आप SCERT जरूर पढ़िएगा। SCERT आपका सिलेबस में है, आप नोट्स परचेज कर लीजिए। कोई दिक्कत अगर आती है तो 9455 28 27 93 पर इस नंबर पर आप मुझे जो है SCERT लिख करके मैसेज करिएगा 199।